आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतालिक केस अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स की इलेक्शन एक्ट में तरमीम की तायद। मीर बादशाह केसरानी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार की भी ताहयात नाअहली की मुखालिफत। अटॉर्नी जनरल ने आर्टिकल 62 और 63 पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कुछ शिकें मुश्किल हैं, जैसे अच्छे किरदार वाली शिक। पता नहीं कितने लोग इस्लामी तालीमात के इल्म का टेस्ट पास कर सकेंगे। इस्लामी मेयार के मुताबिक तो कोई भी आला किरदार का मालिक नहीं ठहराया जा सकता। जो अहलियत बयान की गई कायद आज़म भी होते तो नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती। मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। संगीन गद्दारी वाले तो कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, मामूली जुराइम में सजा याफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। हम पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। जस्टिस काजी फाइज ईसा के जबरी गुमशुदगी केस में रिमार्क्स। शुएब शाहीन के दलाइल में सेनेट से मिसिंग पर्सनस का बिल गायब होने का तस्करा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बिल किसने गायब किया। क्या चेयरमैन सेनेट ने बिल गायब किया? शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन सेनेट बराह रास्त गायब ना भी करें तो उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि फिर आपने चेयरमैन सेनेट को पार्टी क्यों नहीं बनाया? आपकी पार्टी के वोट से बने चेयरमैन सेनेट ने आपका बिल गुम कर दिया। क्या आपने इस पर उन्हें हटाने की दरख्वास्त की? ताज्जुब है कि वफाकी वजीर बिल की हिफाजत नहीं कर सकती तो मिसिंग पर्सनस की क्या हिफाजत करेगी। लोग जहाज पर चले जाते हैं, तंजीम में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। अब इस मसले का हल निकालना है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया। समाअत कल तक मुलतवी। जबरी गुमशुदगी केस में शुएब शाहीन का शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का तस्करा। कहा यह तमाम अफराद लापता रहे और वापस आकर पार्टी बदली। लोगों की गुमशुदगी और फिर एक तरह से नमूदार होने का नुक्ता उठाया गया। एतजाज अहसन ने तमाम तर सूरत हाल पर दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या एतजाज अहसन के सामने इन तमाम अफराद को उठाया गया या फिर उन अफराद ने कहा कि हमारा केस लड़े। ये तमाम लोग असर रसूख वाले हैं। क्या आप इस बात पर रंजीदा हैं कि ये पीटीआई छोड़ गए? क्या हम इन्हें ये कहें कि ये वापस पीटीआई में आ जाएं? कोई खुद आकर कहे कि मुझे अगवा किया गया तो हम सुन लेंगे। लापता अफराद के मसले को सियासी ना बनाएं। आपने पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून का जिक्र नहीं किया। आपकी पूरी दरख्वास्त एक सियासी जमात के गिर्द घूमती है। मतीउल्लाह जान भी तो गायब हुए थे, उनका जिक्र क्यों नहीं किया? असद तूर के लिए क्यों खड़े नहीं हुए? जब आप पिक एंड चूज करेंगे तो सवाल उठेंगे। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस के कोहाट के आरओ की मअतली से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। अदालत ने रिटर्निंग अफसर की मअतली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने तकर्री मंसूख कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। यह हाई कोर्ट से किस किस्म के ऑर्डर हो रहे हैं? आरओ कोई भी हो, क्या फर्क पड़ेगा? रिटर्निंग अफसर स्क्रूटनी जारी रखे, आरओ कौन होगा, इससे उम्मीदवार को क्या फर्क पड़ता है? आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी पर अपीलों का सिलसिला आज भी जारी। शुएब शाहीन, शेख रशीद और राशिद शफीक ने अपीलें दायर कर दी। साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा ने ट्राइब्यूनल से रुजू कर लिया। पीपल्स पार्टी के सिब्तुल हैदर और पीटीआई के जफर अली शाह ने अपीलें दायर की। NA47 से नियाजुल्लाह नियाजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। कोयटा से JUI के मुफ्ती गुलाब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पीपल्स पार्टी के ताहिर महमूद की अपील मंजूर। जमात इस्लामी के काशिफ चौधरी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। महमूद खान शेरानी और अहमद नवाज बलोच के खिलाफ आरओ का फैसला कलअदम करार। NA127 से बिलावल भुट्टो पर एतराजात मुस्तरद, फैसला जारी कर दिया गया।
इंतखाबी निशान के मामले पर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने रिमार्क दिए कि हम फैसला नहीं कर सकते। केस 9 जनवरी को डिवीजन बेंच के लिए लगा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है, उसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। इन्होंने जो रिलीफ दिया वो पूरा फैसला है, उसके बाद कुछ नहीं बचा। पीटीआई का अबूरी रिलीफ और हतमी इस्तदा एक ही है। कोई फैसला नहीं मांग रहे, सिर्फ मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए। आम इंतखाबात में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। सीसीटीवी कैमरास नस्ब होंगे। चारों आईजी की सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट पेश। इलेक्शन कमीशन ने वीआईपी अफराद और इमारतों की सिक्योरिटी कम करने की हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन विंग की इंतखाबी तैयारियों पर ब्रीफिंग। रिटर्निंग अफसरान ने हतमी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास रवां हफ्ते ही बुलाए जाने का इम्कान। DG, ISI, IB, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को भी मदऊ किया जाएगा। मुल्क में इंतखाबी अमल बदनज़मी का शिकार है। कागजात नामजदगी छीनने की बदतरीन बदनज़मी देखी गई। एक तरफ जनाजे और दूसरी जानिब लोग उठाए जा रहे हों तो इस माहौल में आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होंगे। सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, आज़ादाना इंतखाबात के लिए एक दूसरे को रास्ता देना जरूरी है। ज़ाती मुफादात से बालातर होकर कौमी तरजीहात का सोचना चाहिए। हुकूमत आए हुकूमत जाए, CPEC चलना चाहिए। कौमी मुफादात का तयन हमें इंतखाबात से बालातर होकर तय करना होगा। दुनिया में कहीं भी सियासतदान को ताहयात नाअहल नहीं किया जाता। मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी गई है। इदारों को देखना होगा। जवेद लतीफ़ कहते हैं, 2011 में जो मुजस्मा बनाया गया उसकी आज भी हिफाजत हो रही है। सिसिलियन माफिया के अल्फाज वापस नहीं लिए मगर मासूम के अल्फाज दे दिए। 9 मई का मास्टरमाइंड आज भी मकबूल है। जमशेद दस्ती के मामले पर तहकीकात होनी चाहिए। अगर किसी ने ड्रामा किया है तो सजा मिलनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चौधरी शुजात की रिहाइश का आमद। चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के हमरा अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि चौधरी शुजात मोतबर सियासतदान हैं। उन्होंने हमेशा रवादारी और मुफाहमत की सियासत की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को भी सराहा। कहा, मोहसिन नकवी ने पंजाब में खिदमत और कारकर्दगी की आला मिसाल कायम। सिडनी टेस्ट के लिए पाकिस्तानी फाइनल 11 का ऐलान। कौमी टीम ने 2 तब्दीलियां की गई हैं। स्पिनर साजिद खान प्लेइंग 11 में शामिल। साइम अयूब डेब्यू करेंगे। इमामुल हक और शाहीन अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया। मोहम्मद रिजवान स्क्वाड में जगह बरकरार रखने में कामयाब। स्क्वाड में कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और सऊद शकील शामिल। सलमान अली आगा, हसन अली, आमिर जमाल और मीर हमजा भी खेलेंगे। आखिरी टेस्ट कल सिडनी में शुरू होगा। कप्तान शान मसूद कहते हैं, बाबर आजम टीम के अहम खिलाड़ी हैं, उन पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। बाबर आजम सिडनी में बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। इंग्लिश फुटबॉल चैंपियनशिप में दिलचस्प मुकाबले जारी। लेस्टर सिटी ने टॉप पोजीशन पर गिरफ्त मजबूत कर ली। मेजबान साइड ने सीजन की 21वीं फतह के बाद 10 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल कर ली। थॉमस कैनन के 2 गोल्स की बदौलत लेस्टर सिटी ने हडर्सफील्ड टाउन को 4-1 से शिकस्त दी।